युवाम एक मिशन युवाओं में टेस्ट ऑफ माइंड डेवलप करने का। देश के सबसे बड़े कंपटीशन मास्टर पारस दादा का संदेश, एग्जाम में सफलता के लिए स्वार्थी बने। माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन। परमात्मा ने हम सबके शरीर एक जैसे बनाए, दो आंखें, दो कान, एक नाक, दो हाथ, दो पांव, लेकिन हम सभी का टेस्ट ऑफ बॉडी अलग अलग है और उसके अनुसार हमारी बॉडी का विकास हुआ, क्षमता विकसित हुई। उसी प्रकार परमात्मा ने हम सभी में ज्ञान रूपी चेतना बराबर बराबर दी, लेकिन हमारा टेस्ट ऑफ माइंड अलग अलग है। उसके अनुसार सफलताएं मिलती है, उपलब्धियां हासिल होती है। 45 साल का युवाओं का यूथ साइकोलॉजी का जो रिसर्च हुआ है, वह यह बोलता है कि युवा को दुनिया की लुभावनी, मनमोहनी बातें, चकाचौंध, ग्लैमर से बचाने के लिए उसका टेस्ट ऑफ माइंड इस प्रकार बनाया जाए कि वह अपने समय, श्रम और ऊर्जा का 100% उपयोग अपने कैरियर के निर्माण में करे, यानी वह स्वार्थी बने। अनादिकाल से राजा महाराजा अपने राजकुमारों को दुनिया से दूर रखकर जंगलों में बने हुए गुरुकुल और आश्रमों में भेजा करते थे। आज बड़े आदमी, बड़े लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं। यह क्यों हो रहा है? हम हमेशा कहते हैं कि टेस्ट ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि हमारा समय, श्रम और ऊर्जा सिर्फ अपने कैरियर के निर्माण में खर्च हो। इसलिए हम कहा करते हैं कि पहले भी बच्चों को स्वार्थी बनाया जाता था, हम आज भी यही कह रहे हैं। महाभारत की कहानी है। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव से पूछते तो कहते हैं गुरु भी दिख रहा, भाई भी दिख रहा, पेड़ भी दिख रहा, दाल भी दिख रही, पत्ते भी दिख रही, चिड़िया भी दिख रही, मुंह भी दिख रहा। अर्जुन कहता है कि सिर्फ आग दिख रही। रिजल्ट आता है, अर्जुन सिलेक्ट हो जाता है। अब बड़ा गंभीर प्रश्न आपसे है, छोटा सा, सच कौन बोल रहा? अर्जुन बोल रहा, युधिष्ठिर बोल रहा? चलो इस पर चर्चा बाद में करेंगे, बड़ा विषय है। लेकिन हम यह तो सोचे कि अर्जुन क्यों सिलेक्ट हुआ। आप बताइए, अर्जुन के उत्तर में समर्पण था कि स्वार्थ था? युधिष्ठिर के उत्तर में समर्पण दिखता है, क्योंकि समर्पण एक सार्वभौमिक भाव है
प्रेम और श्रद्धा से मिला हुआ है। युधिष्ठिर का अपने लक्ष्य के प्रति, गुरु के प्रति, भाई के प्रति, प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव दिखता है, इसलिए उसको सब दिखाई देते हैं। अगर अर्जुन में समर्पण होता सिर्फ युधिष्ठिर की तरह, तो उसे भी सब दिखाई देते, लेकिन अर्जुन में स्वार्थ था, इसलिए उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अपना टारगेट ही दिखाई दिया। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि अर्जुन की तरह स्वार्थी बनो, युधिष्ठिर की तरह नहीं बनना है। और पूरी दुनिया नौजवानों को, विद्यार्थियों को अर्जुन की तरह बनाना चाहती है, लेकिन गड़बड़ी कहां हो रही है? वे अर्जुन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वार्थी बनने की बात ही नहीं करते। और इससे क्या हो रहा उल्टा, कि अर्जुन बनाने की जगह हम युधिष्ठिर बन जाते हैं, अर्जुन बनने की जगह हम युधिष्ठिर बन जाते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पाते। सिलेक्ट होने के लिए अर्जुन बनना होगा, टेस्ट ऑफ माइंड में स्वार्थ की एंट्री करानी होगी। और युवा यही प्रयास करती है, युवा का मकसद यही है कि युवा के टेस्ट ऑफ माइंड में से दुनिया हटा दी जाए, ग्लैमर हटा दिया जाए दुनिया का। फिल्में, टीवी, मेले, ठेले, होटले, अटरम सटरम सब हटा दिया जाए, सिर्फ स्वार्थ भर दिया जाए अपने समय, श्रम और ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। और जब तक अर्जुन नहीं बनेंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे। आपके टेस्ट ऑफ माइंड में सालों से दुनिया है, ग्लैमर है, चकाचौंध है, लुभावनी बातें हैं, मनमोहिनी बातें हैं, कोई फर्क नहीं गिरता। आज अगर आप इस क्षण यह निर्णय लें कि मुझे अर्जुन की तरह स्वार्थी बनना है, तो आपके दिमाग में से 1 मिनट में सारी दुनिया निकल जाएगी। किसी कमरे में हजारों साल से अंधेरा हो, वहां एक दीपक जला दिया जाए, तो अंधेरा क्या वहां से जाने से इनकार कर सकता है कि नहीं, मैं नहीं जाता, मैं तो सालों से रह रहा हूं? उसको उसी वक्त जाना पड़ेगा, दीपक के जलते ही। टेस्ट ऑफ माइंड को एक क्षण में बदला जा सकता है, एक क्षण में। और हिंदुस्तान में तो ऐसे कई उदाहरण हैं। कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास। तुलसीदास को देखो, उनके टेस्ट ऑफ माइंड में से रत्नावली निकली और राम आए, एक क्षण लगा। ऐसा नहीं कि बदलने के लिए किसी डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन कराने, या किसी कोचिंग क्लास में गए कि नहीं मेरे दिमाग में से रत्नावली निकालो, राम जी डालो। नहीं, खुद ने निर्णय लिया, एक क्षण में रत्नावली बाहर, राम जी अंदर। और कितना स्वार्थ भरा समर्पण था उनका कि जब रत्नावली उनके दिमाग में थी, टेस्ट में थी, तो राम जी को पहचानते भी नहीं थे। और जब उनके दिमाग में राम जी आ गए, तो रत्नावली को नहीं पहचान पाए। इसीलिए दोस्तों, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपको अर्जुन की तरह स्वार्थी बनना होगा। आपके टेस्ट ऑफ माइंड में अपने समय, श्रम और ऊर्जा का 100% उपयोग अपने लिए करने का स्वार्थ डालना होगा टेस्ट ऑफ माइंड में, तभी सिलेक्ट होंगे। और दुनिया में जो भी आपको स्वार्थी बनने से रोके, इस प्रकार के जो मैं बता रहा हूं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे विचार हो, उससे दूरी बना लो, बाय बाय कर दो। आपका सिलेक्शन
100% हो जाएगा। बस एक ही बात हमारी सुनो, स्वार्थी बनो, टेस्ट ऑफ माइंड को इस तरीके का बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा।